अगर आप एक स्टूडेंट हो और अपने एक्सपेंस के लिए आप कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कुछ पैसों की, तो अगर आप लोन लेना चाहते हो, आप ऐसे ऐप्स की तलाश में हो जो आपको आसानी से लोन दे सके, तो मैं आज आपको कुछ ऐसे ही ऐप बताना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जैसे फर्स्ट जो है वो ये है कि आपने कई वीडियोस देखे होंगे, आपने बहुत सारे वीडियोस आपने यूट्यूब पर देखे होंगे कि ये फलाना ऐप फ्रॉड है, ये कुछ। तो इसके लिए मैं पहले आपको बता दूं कि मैंने भाई ऐप से लोन लिया है। एज अ स्टूडेंट मैंने लिया है। वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जैसे आपके सर्टिफिकेट्स, या वो कई चीज़ें ऐसी पूछते हैं। जैसे एक ऐप पूछता है कि अगर आप लोन को पे नहीं करते तो वो टर्म एंड कंडीशन में आपसे एक्सेप्ट करने को बोलता है कि आप ये एक्सेप्ट करो कि अगर आप लोन नहीं देते तो या तो आपके घर पर नोटिस जाएगा, या आपके स्कूल कॉलेज नोटिस जाएगा, या जहाँ काम करते हो या वहाँ पर नोटिस जाएगा, तो आपको देना पड़ेगा, है ना। तो मैं ये बताना चाहूँ कि अगर आप किसी के साथ धोखाधड़ी करते हो, किसी से पैसे उधार लेते हो और उसके बाद नहीं देते, तो भाई वो पीछे पड़ेंगे या इलीगल एक्शन एक्शन तो वो लेंगे ही। ठीक है। वो लीगल एक्शन तो लेंगे ही, क्योंकि आपने इलीगल एक्टिविटी की है। क्योंकि आपने पहले पैसे लिए उधार, उसके बाद आप नहीं दे रहे, तो इसका मतलब आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो लीगल एक्शन तो लेंगे। तो इसके लिए मैं पहले बता दूं कि अगर आप उन लोगों में से हो जो मतलब आप सोच रहे हो कि पैसे लेंगे उसके बाद फेक अकाउंट बनाकर कर देंगे और फिर पैसे नहीं देंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। फिर अगर आप ऐसा सोच कर आए हैं तो भाई बोलते हैं कि थाम जाओ, थाम थाम, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। तो अगर आपको रियलिटी में चाहिए तो मैं आपको कुछ ऐप्स बता रहा हूँ जिनसे मैंने भी लोन लिया। सबसे पहला जो ऐप है वो आपका आता है आज के टाइम में एम पॉकेट के नाम से। ठीक है। एम पॉकेट के नाम से ये ऐप है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया है ना। तो मुझे ये अपडेट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं तब तक अपडेट कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस ऐप में आपको जो फर्स्ट लोन है वो 500 रुपये का मिलेगा। ओके। और जो आपका फर्स्ट लोन है वो 500 रुपये का होगा। उसके बाद ये जो लोन लिमिट है वो बढ़ती रहती है, फिर 1,000 तक जाता है, 1,000 के बाद 2,000 जाता है, 2,000 के बाद ज़्यादा। एंड इसके अंदर होता क्या है वो आपको दिखाता हूँ कि आपने कई बार सुना होगा कि भाई मैंने एम पॉकेट से लोन लिया था, अब मुझे मैसेज आ रहा है कि आपका जो लोन है वो मैंने लिया 2,000 था और अब 8,000 हो गया, मैंने पे नहीं किया इसलिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कुछ। तो वो ये सब पहले ही बताते हैं कि आपको पर डे का कितना क्या फ़ाइन पड़ेगा। तो पहले ओपन कर लीजिए, इसका मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा मैं आपको करीब 5 ऐप्स का जो लिंक है वो नीचे दे रहा हूँ। मैं सबको नहीं दिखा सकते यहाँ पर, सिर्फ कुछ एक दिखा रहा हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं। कोई सा भी आपको अच्छा लगे, सभी के सभी ट्रस्टेड है, सभी के सभी। मैं यहाँ पर मे बी लेटर करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने अकाउंट बना लिया। ठीक है। आपका अकाउंट बना लेना बहुत सिंपल है, अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़े लिखे इंसान हो, बना लोगे। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया चूज़ अमाउंट। ओके। और यहाँ पर फिर लिखा है कि रिक्वेस्ट लोन। ओके। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर है कि टोटल बोरोइंग लिमिट जो कि है 2,000 और अवेलेबल जो है वो है 1,000। मतलब मैं 1,000 तक जो है वो लोन ले सकता हूँ, और जब ये बोरो लिमिट मतलब ऊपर हो जाएगी तो मैं 2,000 तक का ले सकता हूँ, फिर यहाँ पर 3,000 आ जाएगा। ओके। तो मैं यहाँ पर अमाउंट चूज़ करता हूँ, जैसे मैंने 500 सेलेक्ट की, तो यहाँ पर पहले फिर उसके बाद ये बोलता है कि आपका जो मतलब कितने दिनों में आपको वापस करना है। तो ये देखिए 30 + 90 डेज़ है। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा आप या तो 61 डेज़ चूज़ कीजिए या 90 डेज़। ओके। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर 90 डेज़ चूज़ करूँ तो ये देखिए बता रहा है कि मुझे कितना अकाउंट जो है वो अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो होगा 441। ओके। मुझे 441 रुपये मिलेंगे, और जो इसमें फ़ीस होगी जब मैं पैसे लूँगा 500 में से 450 भी नहीं आएंगे, मुझे 441 पहुँचेंगे मेरे अकाउंट में, क्योंकि 50 रुपये अनफ्रंट फ़ीस है और 9 रुपये जो है वो जीएसटी लग जाएगा। और मुझे जो रीपे करना है वो करना है मुझे 90 दिनों के बाद जो 560 रुपये, मतलब 90 दिनों के बाद मुझे 60 रुपये एक्स्ट्रा पे करने हैं, जिसका मानकर चल सकते हैं कि हमें 20 रुपये हर महीने मतलब एक्स्ट्रा देने हैं 3 महीने के लिए। 90 दिन 3 महीने हुए ना। और ये देखिए यहाँ पर अब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है फाइन के बारे में कि जो आपके मतलब नोट लेट चार्जेस ऑफ आर एस
4 पर डे आफ्टर ड्यू डेट, मतलब ये देखिए आपकी डेट यहाँ पर दी है कि 10 अगस्त 2022 के बाद अगर आप 500 मतलब 10 अगस्त तक आप 560 रुपये नहीं देते तो आपको 4 रुपये जो है वो लेट फीस लगेगी हर दिन, पर डे। और मैं ये दे चुका हूँ, मैं बता दूं मैं दे चुका हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ 1 या 2 दिन हुए थे, तो मुझे नोटिफिकेशन नहीं आई थी या मैंने देखी नहीं थी, मैं बिज़ी था। लेकिन बाद में फिर उन्होंने कॉल करी कि आपका टाइम हो चुका है, तो मैंने रीपे कर दिया है ना। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है। अब सिंपल यहाँ पर जब आप रिक्वेस्ट लोन करते हो, ये देखिए जब मैंने रिक्वेस्ट लोन किया तो यहाँ पर ये सब ये देखिए एग्री करने के लिए बोल रहा है कि माई एनुअल जो हाउस होल्ड इनकम है वो 3 लाख से ऊपर है ना। तो भाई यहाँ पर आपको यस कर देना है, मतलब हाउस होल्ड की घर वालों की इनकम, हमारी नहीं, हम तो स्टूडेंट हैं। तो जब आप एग्री करोगे तो आपको जो नेक्स्ट एग्रीमेंट है वो आ जाएगा। जो मेन बात है वो आपको यही बताना चाहता था। उसके बाद आपको वहाँ पर जो आपने आपको बैंक अकाउंट डालने के लिए आएगा, ठीक है। उस अकाउंट में यहाँ पर आप अकाउंट में आकर ऐड न्यू बैंक अकाउंट करोगे तो यहाँ पर आप सब कुछ सर्च करके डाल दोगे। मैंने पहले से डाल रखा है, फिर ये वेरीफाई करेगा 1 रुपये सेंड करके। तो उसके बाद जब आप गेट कैश पर जाओगे और जब लोन लोगे तो यहाँ पर आपको एग्री करने के बाद एक एग्रीमेंट शो होगा पीडीएफ के रूप में, वो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। वहाँ पर कुछ कुछ ऊपर ऊपर से आप जो बोल्ड में लिखा है वो पढ़ सकते हो। उसके बाद वहाँ पर आपको ये पूछेगा कि अगर आप लोन नहीं ले मतलब नहीं देते तो या तो आपके कॉलेज को नोटिस जाएगा, या आपके होम को नोटिस जाएगा, या आपके वर्क प्लेस को जो है वो नोटिस जाएगा, या आपके ऊपर जो है वो लीगल एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपसे ये सब चीज़ें टिक करवाएगा, है ना। क्योंकि बाद में अगर आप धोखाधड़ी करते हो तो आप जिम्मेवार हो ना, तो ये ऐसे आपको हर चीज़ में जो है वो टिक करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं मानता हूँ कि अगर मैं लोन नहीं देता तो आप नोटिस भेज सकते हो, कॉलेज भी मेरे ऊपर जो है वो जो लीगल एक्शन है वो भी ले सकते हो, है ना। तो वैसे इस पे मतलब कोई खतरा नहीं है। जब अब जैसे मैं अगर एक्टिविटी में जाऊँ तो ये देखिए मुझे जो है वो लोन देने को है इनका, अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है। तो मुझे जो है मैंने 1,000 का लोन लिया था, मैंने इस पर मुझे अगर मैं पे नाउ पर क्लिक करूँगा तो 995 रुपये देने को। आप मंथली सिप भी दे सकते हो, तो अगर 90 दिन लिया आपने तो जैसे मुझे फर्स्ट मंथ की जो सिप थी वो थी 120 रुपये, दूसरे मंथ की है 500, या अगर मैं देना चाहूँ तो सभी एक साथ दे सकता हूँ। थर्ड मंथ की आएगी 495। अगर मैं सभी एक साथ देना चाहूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये भी आ जाएगा। उसके जब मैं पे नाउ करूँगा तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन आ जाएगा कि आप कहाँ से देना चाहते हैं, ओके। तो उस कहने का मतलब है कि अगर आप अच्छे तरीके से बिना धोखाधड़ी किए यहाँ से लोन लेते हो और उसकी रीपेमेंट करते हो सही तरीके से तो आपको कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप धोखाधड़ी करते हो तो भाई फिर तो फंसोगे। मैं खुले खुले बोलता हूँ कि कई लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई मैंने 2,000 लोन लिया था फलाना ऐप से, स्टूडेंट ऐप से, और मुझे अब 8,000 रुपये देने को है, क्योंकि यार आपने 2,000 लिया, उसको नहीं दिया, उसके बाद उन्होंने फाइन डाला, अब 8,000 हो गया। जब आप 2,000 नहीं दे पाए तो 8,000 कहाँ से दोगे। पहले जब आप लोन ले तो ये बात डिसाइड कर ले कि अगर आपने जैसे 1,000 लिया, आपको 1,120 रुपये देने पड़ते हैं या कितने, तो आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आप 1,120 रुपये दोगे कहाँ से। या आप जो 500 रुपये का लोन ले तो आप 90 दिनों के बाद जो 560 रुपये है वो कहाँ से दोगे, वो कैसे दोगे, ये पहले से ही डिसाइड करके रखो तभी लो लोन, ओके। और ऐसे ही आपके अगर और ऐप बताऊं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐप है। एक है ट्रू बैलेंस के नाम से, है ना। जो ट्रू बैलेंस ऐप है उसका भी मैं जो लिंक है वो आपको नीचे दे दूंगा। मैं ऐसे ऐसे आपको मतलब 5 ऐप दे दूंगा या 4 ऐप जितने भी, देखिए ये भी आ गया। इसके बाद ये भी मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ, इस पर भी है, इस पर भी सेम ही है, ठीक है। हर ऐप पर सेम है, आप कोई सा ले सकते हो। जैसे आप बोलो कि नवी लोन्स, तो यहाँ पर भाई रिजेक्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो इसको आप एज ए स्टूडेंट यूज़ ना करो, ये तभी मतलब अच्छा है, बट आप ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा जैसे क्रेडिट बी है, ठीक है। मैं आपको 5 लिंक दे रहा हूँ, आप कोई सा भी ट्राई कर लो। अगर मैं सजेस्ट करूँ तो ट्रू बैलेंस एंड आप एम पॉकेट ऐप यूज़ कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट ज़रूर करिए, मैं रिप्लाई करूँगा।